दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में सिंपल और इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। डिप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग मेथड है जिसमें किसी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान सिस्टमैटिकली एलोकेट किया जाता है। ये एसेट के वैल्यू में कमी को रिफ्लेक्ट करता है जो यूसेज, वेयर एंड टेयर या ऑब्सोलेसेंस के कारण होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स कहता है कि डेप्रिसिएशन एक फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट का वो पोर्शन है जो एसेट के फाइनली यूज से रिटायर होने पर रिकवर नहीं किया जा सकता। इस कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन बनाना एक जरूरी बिजनेस कॉस्ट है जो एसेट की कमर्शियल लाइफ के दौरान होती है और ये प्रॉफिट के अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं होती। फैक्ट्स अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का एलिमेंट है। यह एक एसेट की वैल्यू में रिडक्शन को शो करता है। वैल्यू का डिक्लाइन उसेज, वेयर एंड टेयर या फिर अदर फैक्टर्स के वजह से होता है। एसेट की वैल्यू में यह रिडक्शन ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस होता है। कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। वेयर एंड टेयर, एसेट के रेगुलर यूज की वजह से वैल्यू कम होना। पैसेज ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम, सिर्फ टाइम के गुजरने से एसेट की वैल्यू कम हो जाना चाहे यूज ना भी किया हो। फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट में प्राइस गिरने की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाना। अनएक्सपेक्टेड डैमेज ऑफ एसेट, एक्सीडेंट या किसी और वजह से अचानक एसेट को नुकसान होना। ऑब्सोलेसेंस, नए इन्वेंशन या डिमांड चेंज होने की वजह से एसेट आउटडेटेड या बेकार हो जाना। नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए, टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, फ्यूचर में एसेट रिप्लेस करने के लिए फंड प्रोविजन बनाने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की असली खरीद कॉस्ट। एस्टिमेटेड रेसिडुअल स्लैश स्क्रैप वैल्यू, एसेट की लाइफ के एंड पर बची हुई वैल्यू। नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, एसेट कितने साल तक इफेक्टिवली यूज हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।